नमस्कार, मैं आराधना उम्मीद संस्था से। आजकल देखने को मिलता है कि समाज में क्या हो गया है कि लोग सड़क पे अपनों को छोड़कर आगे निकल रहे हैं और पीछे पलट कर भी नहीं देख रहे हैं कि उन अपनों के साथ क्या हुआ। जिन अपनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी उन अपनों को बनाने के लिए, और आज वो अपने छोड़कर चले गए अपने परिवार के साथ। मैं इस बात को बोलूँगी कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लोग सड़क किनारे सोते हैं और वो ऐसी कंडीशन में रहते हैं कि शायद उनके पास भी कोई नहीं जाना चाहता, अपनी ज़िंदगी रोड पे नहीं बिताना चाहेगा, चाहे वो गरीब से गरीब ही क्यों ना हो, वो भी झोपड़पट्टी में रह लेगा लेकिन सड़क पर नहीं रुकना चाहेगा। तो जब हम लोगों ने उनसे बातचीत करी तो हमने देखा कि उनके शरीर, क्योंकि उनकी कंडीशन कुछ इस तरीके से थी कि उनके पूरे बाल बड़े हुए थे, उनके शरीर में जो कपड़े थे, जो नाम के लिए कपड़े थे, कपड़े भी नहीं थे, और जो कपड़े थे वो बहुत ही मैले थे, बहुत ही गंदे थे, बदबूदार थे। तो सोचने वाली चीज़ है कि जहाँ पर हम ज़्यादा खाना अगर हमारे पास होता है तो हम उसको फेंक देते हैं, और वही खाना उठाकर वो बुज़ुर्ग, महिला, बच्चे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो एक सोचने वाली स्थिति होगी, और शायद क्योंकि परिवार से निकलने के बाद मानसिक स्थिति से इतने ज़्यादा खराब होंगे कि वो शायद सोचने और समझने की ताकत खो चुके होंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि हम इनको कहाँ पर ले जाएं, कहाँ पर छोड़ें, जहाँ पर इनका जीवन यापन बहुत अच्छे से चल सके, चाहे कैसी भी स्थिति। कहते हैं कि जब माँ बाप, बच्चा जब जन्म लेता है दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा जो खुशियाँ होती हैं वो माँ बाप को होती हैं, और शायद माँ बाप अपनी सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें कुर्बान करते हैं अपने बच्चे को बड़ा करने में, उसको पढ़ाने में, उसको लिखाने में, और उसको एक काबिल इंसान बनाने में। तो शायद ये बच्चे मेरा भी उसी तरीके से ख्याल रखें जिस तरीके से मैंने इनके आचरण दिए, मैंने इनका ख्याल रखा है। बट आज जब हमारा समय आया तो हमने क्या किया? हमने उन्हें छोड़ दिया रोड पे मरने के लिए, पलट के भी नहीं देखा कि वो जी रहे हैं या मर रहे हैं, या उनकी सेवा कौन कर रहा है। हम सड़कों पे रैन बसेरा चलाते थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग इस दौरान हमारे शेल्टर होम में आए, और मुझे बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जब हम लोग उनके साथ काम करते हैं, देखते हैं, उनको महसूस करते हैं कि वाकई मतलब कुछ लोग हमारे पास अलीगढ़ से हैं, कुछ लोग हमारे पास प्रयागराज से हैं, कुछ लोग हमारे पास ऐसी फैमिली से हैं जो शायद बहुत ही वेल ऑफ है। तो जब हम लोग उनके साथ बैठते हैं अपने शेल्टर होम में, जितने भी त्यौहार हैं, तो जब हम लोग उनके साथ वो त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं, और शायद उनसे ज़्यादा खुश हम लोग होते हैं कि हमें उनकी सेवा करने का मौका मिला, जितना भी हम अपने संसाधनों से जुटा सकें। तो मेरी सबसे अपील है, आपका एक छोटा सा सपोर्ट, आपका एक छोटा सा अनुदान उनके लिए खुशियाँ बनकर बरसेगा। तो अब भविष्य आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। आप किसी की मदद करना चाहते हैं ताकि आपका भविष्य आगे सुधरे, या फिर आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं।